नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। वे हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे खुद को सबसे बड़ा भक्त मानने लगे। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार घर करने लगा कि भगवान विष्णु के उनसे बड़ा भक्त कोई और नहीं हो सकता। कथा का आरंभ। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, क्या मेरे जैसा आपका कोई और भक्त है? मैं तो हर पल आपका नाम जपता हूँ और आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, नारद, तुम सचमुच मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन इस संसार में और भी भक्त हैं। नारद मुनि का अहंकार। नारद मुनि को भगवान की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पूछा, प्रभु, ऐसा कौन है जो मुझसे बड़ा भक्त है? कृपया मुझे दिखाएं। भगवान विष्णु ने उन्हें एक किसान का उदाहरण दिया और कहा, इस किसान से मिलो, ये सच्चा भक्त है। किसान का जीवन। नारद मुनि ने देखा कि किसान सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है, फिर दिन भर खेतों में मेहनत करता है और रात को सोने से पहले भगवान को याद करता है। नारद मुनि को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये व्यक्ति तो दिन भर केवल अपने काम में व्यस्त रहता है, यह मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु की परीक्षा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। इस घड़े को सिर पर रखकर पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, घड़े की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। नारद मुनि ने घड़ा उठाया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। जब वे लौटे तो भगवान विष्णु ने पूछा, तुमने ये काम पूरा कर लिया, लेकिन ये बताओ, तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इतना व्यस्त था कि एक बार भी आपका नाम नहीं ले पाया। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, देखो नारद, वह किसान दिन भर मेहनत करता है, फिर भी वह सुबह और शाम मेरा नाम लेना नहीं भूलता। उसका हर कार्य मेरे प्रति समर्पण से भरा है। यही सच्ची भक्ति है। ये सुनकर नारद मुनि का अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। कथा से शिक्षा। भक्ति का आधार समर्पण और निष्ठा है, न कि दिखावा। सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करे। अहंकार भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ये कथा भगवान के प्रति श्रद्धा और अहंकार त्यागने का अद्भुत संदेश देती है।